बात करें शहर श्रीनगर को लेकर या साथ ही साथ कश्मीर को लेकर, तो आए रोज हम देखते हैं जी हां बिजली की कटौती। सबसे ज्यादा असर जो है मौसमी सरमा में वादी कश्मीर में दिखाई देता है। अब खबर यह आ रही है कि 20 करोड़ की लागत पर एक नया प्रोजेक्ट खड़ा होगा वादी कश्मीर के लिए बिजली को लेकर, जबकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम अगर बर्फबारी बारिश होती है तो बिजली की कटौती और साथ ही साथ कई दिनों तक पावर फेलियर भी रहता है। इल्जामात काफी ज्यादा रहते हैं डिपार्टमेंट को लेकर भी, मगर यह भी सुनने में जी हां खास तौर पर सुनाई देता है कि बिजली का फीस हमने भरा मगर इसके साथ साथ बिजली गुल। मगर अब जी हां अगर मैं बात करूं तो बिजली महकमे को लेकर एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ग्राउंड पर दिखाई देगा। आने वाले टाइम में अंडरग्राउंड पावर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन खड़ी की जा रही है कश्मीर को लेकर, और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि पहले जो सप्लाई है वो अस्पतालों को दी जाएगी, जिसमें शहर खास में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वो बिजली प्रोवाइड की जाएगी। 20 करोड़ की लागत पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्द खड़ा हो जाएगा, जिसके लिए काम करने के लिए जी हाँ टेंडर्स या कह सकते हैं कि दीगर वो सारी चीजें खड़ी हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर बिजली को लेकर, अब बिजली गुल नहीं बल्कि बिजली रहेगी, और बिजली के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले टाइम में खड़ा होगा, और कश्मीर में अब अंडरग्राउंड पावर सप्लाई खड़ी की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात करें, कोविड का कहर जारी है। एक साइड से अगर देखा जाए तो लगातार केसेस की तादाद है, 30,000 से ज्यादा केसेस की तादाद वादी कश्मीर को लेकर दिखाई देती है, यानी जम्मू कश्मीर में आंकड़ा, और उसके साथ साथ रिकवरी रेट यानी 24,000 को लेकर भी कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिकवरी रेट भी है। कहीं ना कहीं अगर कोविड पेशेंट्स है तो साथ ही साथ जी हां कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन भी है, कई सारे मामला जो है कोविड के ठीक भी हुए हैं। फिलहाल अस्पतालों को लेकर बात करें तो अस्पतालों में भी खबर यही है कि मरीज और तीमारदार जो है वो परेशान है, वो बेहाल है। डॉक्टर्स के हवाले से आजकल ये खबरें आ रही है कि अब डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को ट्रीट करना छोड़ दिया है, यानी वो डॉक्टर्स जो कि कह सकते हैं डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, लंग कैंसर या दीगर बीमारियों का जो इलाज करते थे, अगर आज उन्हें अप्रोच किया जाता है तो उनका वहां से जवाब मिलता है कि आजकल हम नहीं देखते हैं, क्लिनिक पर कोई हाजिरी है नहीं, बल्कि आजकल हम सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही देखते हैं। मगर सवाल यहां पर यह बनता है, जबकि आपने पेशेंट को ट्रीट किया तो आखिर यह पेशेंट जाएगा कहां जो आपका पेशेंट है? ऐसे सवाल बहुत उठ रहे हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर माहिरीन जो अपने नाम के साथ एक बड़ा टैग भी लगाते हैं, उनका मानना है कि व्हाट्सएप करोगे, देखेंगे और जवाब भी देंगे। और ऐसा ही माजरा, ऐसा ही केस जो है जी हां कह सकते हैं कुछ इलाकों से, कुछ जिलों से भी आ रहा है, जहां पर लगातार पेशेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं उन डॉक्टरों को लेकर जो बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद बड़े ओहदों पर बैठे हैं। जब उनसे पूछा, हमने भी सवाल किया कि डॉक्टर साहब पेशेंट को देखना है, पेशेंट चाहता है कि उसे आप देखें क्योंकि पेशेंट की हालत खराब है, वहां से जवाब मिला कि आप मैसेज कर दीजिए, हम देख लेंगे, जब टाइम मिलेगा देख लेंगे और उसके बाद रिवर्ट भी करेंगे। अब ये टाइम और लैप्स और साथ ही साथ वो डॉक्टर की डिग्री, जबकि हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, तो कहां है वो डिग्री और कहां है वो इंसाफ? जबकि आप सफेद कोट पहनते हैं, और सफेद कोट का मतलब है कि अपने आप को आपने किसी को सुपुर्द करना है, यानी हम आपके लिए खड़े हैं, तो कहां है वो सारी चीजें? और आजकल ये सारी चीजें लगातार अस्पतालों में दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि तीमारदार या मरीज जो है उनका हाल है बेहाल। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ में ये सारी चीजें, कंफ्यूजन भी है, कियोस भी है, डिलेमा भी है, परेशानी भी है, और वो परेशानी जो है मरीज जी हां कब दम घोट देगा, कब उसकी मौत होगी, ये तो वही समझता है जिनके घर में मरीज है। मगर आखिरकार डॉक्टर का क्या है, फीस ले लिया और फीस के साथ साथ इलाज भी किया, मगर आने वाले टाइम में वो इलाज उसका कंटिन्यू कहां होगा वो मालूम नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल काफी ज्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ जुड़े हैं। मगर सलाम उन डॉक्टर्स को लेकर जो कोविड के साथ साथ दीगर पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। हमने देखा कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। जी अगर हमने देखा ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, या कह सकते हैं कि प्रॉपर पीपीआई किट्स लगा के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जबकि कुछ डॉक्टर्स शहीद भी हो गए, कुछ डॉक्टर्स ने अपनी जान जो है कुर्बान कर दी कोविड को लेकर, साथ ही साथ उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए। मगर कुछ डॉक्टर साहिबान का आजकल स्टाइल जो है हम कह सकते हैं कि अनोखा बन चुका है, ब्रांड के साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं, अपने नाम के साथ एक टैग तो लगा है, मगर साथ ही साथ ये मरीज आखिर जाएगा कहां? लगातार ये खबर
खबरें मौसूल हो रही है। सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी किल्लत है जो लगातार पाई जा रही है। अब मरीजों को घर पे ही रखा जाता है, मगर साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ महकमा है उस हेल्थ महकमे में इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी सारी चीजों पर किल्लत है, काफी सारी खामियां हैं। वो खामियां कैसे दूर होगी जबकि आजकल हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अब ओहदा संभाला है और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दौरा भी किया और कई अस्पतालों का मुआयना भी किया और काफी सारी चीजें उन्होंने भी मॉनिटर की। मगर सवाल यहां पर बनता है, पिछले बारी भी गुलिस्तान न्यूज ने कैमरा फोकस किया और आपको दिखाया कि किस तरीके से जो टेस्ट है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी भी उसका इलाज जो है पेशेंट्स को लेकर नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट किया तो 14 दिन का क्वारंटाइन 21 से 27 दिन तक भी पहुंचता है। एक मरीज, एक बुजुर्ग जिसका ऑपरेशन होना है, घुटने का ऑपरेशन होना है, वो 21 दिन तक भी इंतजार करता है और बाद में सुनने को मिलता है कि अभी भी टेस्ट नहीं आया। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नेग्लिजेंस, वो नेग्लिजेंस जो हेल्थ महकमे में इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक साइड से फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहने वाले वो लोग जो दावा बड़ा बड़ा बुलंद करते हैं मगर जमीनी सतह पर उनका काम बखूबी दिखाई दे रहा है। फेसबुक लाइव और साथ ही साथ गुलिस्तान न्यूज, आपने देखा कि हमने बात की बिजली को लेकर और हेल्थ को लेकर। जाते जाते एक और बात अब तक पहुंचाना चाहेंगे कि कोविड-19 का कहर जारी है मगर लापरवाही खूब दिखाई दे रही है। सोशल मास्क, सोशल मीडिया या फिर साथ ही साथ अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात करें तो धज्जियां भी बिखोरी जा रही है। सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि ऑड और इवन नंबर पर चलना है, मार्केट भी खुलना है, मगर उन मार्केट्स का हाल जो है वो बेहाल है। कहीं कहीं लॉकडाउन और उसी लॉकडाउन को लेकर चोरी छुपे कारोबारी इदारे भी काम करते हैं। यानी सरकार के हुक्मनामे पर जो सारी चीजें दर्ज की गई है उन पर बात नहीं होती है। हमने खुद देखा, खुद भी मुआयना किया कि कहीं कहीं जगह पर लापरवाही खूब बिखरी जा रही है। कुछ अस्पतालों को लेकर बात करें जिसमें लगातार मरीज ये भी शिकायत कर रहे हैं कि 100 रुपए का टेस्ट 300 रुपए तक पहुंच चुका है, मगर यहां पर सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। जिस सिस्टम को ठीक करने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहने वाले वो डॉक्टर साहिबान जो आजकल अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं और सेफ्टी के साथ साथ मरीजों की सेफ्टी आखिरकार कौन ढूंढेगा। फेसबुक लाइव के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए सईद इरफान, फाजिल, आबिद कादिर और मेरे ऑनलाइन एडिटर और साथी साहिल भट्ट को। देखते रहिए खबर तह तक गुलिस्तान न्यूज।